प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पैदल ही देखिए, चूंकि 200 मीटर से पैदल जो भी आता है वहां पर वोट डालने के लिए गाड़ी की काफिलों को रोकना पड़ता है और यहां पर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त आगे की ओर बढ़ते हुए वहां पर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं। ब्रजेश दोषी हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह उनका स्वागत करते हुए और अब जाकर मतदान करेंगे पीएम। ब्रजेश, अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे, लेकिन जिन दो नेताओं की छवि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिन्होंने गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का ऐसा गढ़ बनाया कि 1995 से लगातार बीजेपी एक तरफ, जब से इन दोनों का ही प्रादुर्भाव 2002 में हुआ गुजरात की राजनीति में, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी मजबूती से वहां पर अपने पैर जमाए हुए हैं। और आप जरा सोचिए, 2/3 बहुमत विधानसभा के चुनाव में तब हासिल किया जाता है जब कई सालों से लगातार बीजेपी काबिज है। 2014 का लोकसभा हो, 2019 का लोकसभा हो, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक मुश्त वहां से वोट लगातार बीजेपी को मिलता रहा है। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए गांधीनगर, जहां से उम्मीदवार हैं गृह मंत्री अमित शाह, वहीं पर मतदान करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। दोनों की दोस्ती को कई साल बीत चुके हैं। 17 साल की उम्र में अमित शाह ने मुलाकात की थी और उसके बाद उनकी दोस्ती हुई थी नरेंद्र मोदी से। तब से लेकर आज तक न जाने कितने उतार चढ़ाव दोनों ने एक साथ मिलकर देखे, न जाने कितने चुनाव जीते, लेकिन यही रिश्ता यूं ही कायम रहा। और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को जीत की हैट्रिक दिलाने के लिए एक तरफ अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, तो वहीं दूसरी तरफ गांधीनगर से बड़ी जीत वो हासिल करें, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने भी प्रचार प्रसार किया। ब्रजेश दोषी हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रजेश, पीएम पहुंच चुके हैं, मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे, बड़ा संदेश आज की इन तस्वीरों से देने की कोशिश नरेंद्र मोदी की। जिस तरह से प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, साफ तौर पे उनका जो प्यार है यहाँ पे दर्शकों, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय मतदाता हैं, वो प्रधानमंत्री से काफी यहाँ पे जो है दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये इम्प्रॉम्प्टू रोड शो यहाँ पे किया गया है पीएम के द्वारा। साफ तौर पे पीएम की गाड़ी जो है वो यहाँ से पास होती है, पर आज खुद प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ से चलते हुए 200 मीटर तक जा रहे हैं। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री जो यहाँ के सांसद भी हैं और यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। पीएम की एक झलक यहाँ पे लोगों को दिख रही है। जिस तरह से लोग यहाँ पे खड़े हैं पीएम मोदी का अभिवादन करने के लिए, एक झलक के लिए पूरी रोड की दोनों ओर प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों का बड़ा काफिला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं, सारे मतदाता जो हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता के साथ स्थानीय लोग भी यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह से स्थानीय लोग यहाँ पे पहुंचे, प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए सुबह से यहाँ पे खड़े थे। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त जो था तब से वो लोग यहाँ पे खड़े थे और अब जैसे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री ने हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया। और जिस तरह से लोगों का जो हुजूम यहाँ पे है, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं, तो कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया और अब थोड़ी देर के अंदर मतदान करेंगे और उसके बाद मीडिया से बात भी करेंगे। मीडिया के साथ जो है वहां पे संदेश देंगे। तीसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो उसके लिए भी प्रधानमंत्री यहाँ पे बात करेंगे। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मतदान और उसके बाद जलपान का एक बड़ा संदेश देंगे। और जैसा कि ब्रजेश हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे, आपको बताते चले गांधीनगर की सीट बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी है। अब उसमें दूसरी पार्टियां सेंधमारी क्यों नहीं कर पाती, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कम से कम मौजूदा वक्त में क्या बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की ओर से वहां पर गुजरात के गांधीनगर में अमित शाह के सामने प्रस्तुत की जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक तरफ हमारे साथ हिमांशु मिश्रा है, ब्रजेश दोषी गुजरात से ही, अहमदाबाद से बने हुए हैं। एक बार फिर से ब्रजेश आपका रुख करते हुए, यहाँ पर जो लोग नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं या उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, देखिए यही उनका अपना अंदाज है कि वो निराश नहीं करते हैं, चाहे ऑटोग्राफ देना हो, उनसे मुलाकात करनी हो। और यहाँ पर बहुत देर से ये लोग इंतजार कर रहे थे कि पीएम आए और उनकी एक झलक दिख जाए और मुलाकात हो जाए तो सोने पर सुहागा। और शायद जिन लोगों को ऑटोग्राफ देते हुए दिखाई दे रहे हैं वो तो आज उनका दिन बन गया इन तस्वीरों से। ब्रजेश, नरेंद्र मोदी का स्केच बनाकर वहां पर बच्चे पहुंचे हुए हैं और उसी पर वो उनका ऑटोग्राफ लेना चाह रहे थे। पीएम वहां पहुंचे, बच्चों से हाथ मिलाया, उस पर दस्तखत किए और उसके बाद अभिवादन स्वीकार करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एक अलग तरह का आत्मविश्वास भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी में, अमित शाह में।
हमारे साथ संजय कुमार जी स्टूडियो में आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संगीत रागी जी भी। दोनों से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले संजय जी आपसे, ये जो कॉन्फिडेंस टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? और गांधीनगर जहां पर मतदान, गांधीनगर से उम्मीदवार हैं और उसी हिस्से में रानी पाता है जहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो कॉन्फिडेंस है 1989 से लगातार जीत का, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं और क्या कोई बड़ी चुनौती है मौजूदा वक्त में गृह मंत्री के सामने? बिल्कुल नहीं, इस चुनाव में तो कोई चुनौती मुझे दिखाई नहीं पड़ती। अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर उन्हें लगभग 70% वोट मिले थे, 69.5, और उनके विपक्षी पार्टी को जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्हें तकरीबन 26-27% वोट था। फासला बहुत बड़ा है और इस फासले को पाना तो बहुत ही मुश्किल है। कम से कम 2024 के चुनाव में तो ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसी वजह से जिस कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की कॉन्फिडेंस हम गुजरात में बात करें, चाहे देश भर के चुनाव में बात करें या वडोदरा कंस्टिट्यूंसी की बात करें, तो कॉन्फिडेंस इस बात का है कि 2019 के चुनाव में उनका जनाधार बहुत बड़ा था। जनाधार ऊंचा नीचा हो सकता है, ऊपर नीचे उसमें हो सकता है, लेकिन बड़ा कोई ऐसे संदेश नहीं मिल रहे हैं कि बीजेपी के लिए जनाधार खिसक गया हो, चाहे वडोदरा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे देश भर में हो। इसी के लिए ये सारा कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने है। पीएम धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हुए और उसके बाद मतदान करेंगे। संगीत रागी जी, अब तो मतलब गुजरात को लेकर तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई है। देखिए, गुजरात कोई चुनौती ही नहीं है वहां पर। गुजरात में वाकई चुनौती नहीं है। मैं आप ही के कार्यक्रम में अहमदाबाद में था और लोगों से जो बातचीत से निकल करके आया, वहां पर कोई चुनौती नाम की चीज नहीं है। वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 लाख से मार्जिन का लक्ष्य रखा है। ये देखिए, 5 लाख का मार्जिन पता नहीं संभव हो पाएगा या नहीं संभव हो पाएगा, लेकिन ये वो एक ऐसे कुशल व्यक्ति हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। विधानसभा चुनाव के अंदर उन्होंने कहा था कि हम इतनी सीटें प्राप्त करेंगे।